स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे रिंग थ्योरी से रिलेटेड, है ना। और ये थ्योरम्स क्या कहता है, अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इज़ अ फील्ड इफ़ इट हैज़ नो प्रॉपर आइडल्स। ठीक है, मतलब कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी जो होता है वह फील्ड होता है कब, जब मीन्स कि इफ़ इट हैज़ नो प्रॉपर आइडल्स, मतलब जब उसके पास प्रॉपर आइडल्स नहीं हो तब वह कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी फील्ड होता है। तो अब इस थ्योरम्स को समझने के लिए आपको दो चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। पहला क्या कि फील्ड क्या होता है, ठीक है, और दूसरा क्या कि प्रॉपर आइडल और इम्प्रॉपर आइडल्स क्या होते हैं, जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में बता रखे हैं इन सभी टॉपिक्स को। फिर भी हम थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं कि फील्ड क्या होता है। अगर आर कोई कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी क्या है, और अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी क्या है, तब आप इस वीडियोस को क्यों देख रहे हैं। सबसे पहले आपको हमारा प्रीवियस लेक्चर देखना चाहिए, शुरू से देखना चाहिए कि वहाँ से हमने बता रखा है कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी क्या होता है और फील्ड क्या होता है। फिर भी थोड़ा सा समझिए कि अगर आर कोई कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है और इसको अगर फील्ड होना है, क्या होना है, फील्ड होना है, इस आर को आप फील्ड कहना चाह रहे हैं, तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी के पास जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, अगर सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसी में अगर एग्जिस्ट कर जाए, तब इसी कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी को हम लोग क्या कह देंगे, फील्ड कह देंगे। ठीक है, ये तो हमारा फील्ड का कॉन्सेप्ट था। फिर से सुन लीजिए, किसी भी कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी को हम फील्ड तब कहेंगे जब उस रिंग के जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं सभी के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसी रिंग में एग्जिस्ट करते हों, तब वो क्या कहलाएगा, हमारा वही कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी अब फील्ड कहलाने लगेगा। ठीक है, ये फील्ड का कॉन्सेप्ट था। अब एक आइडल्स होता है, जैसे कि आर अगर कोई रिंग है और इसका एक सबसेट एस है, मैं बार बार बता रखा हूँ, इस चीज़ को बार बार बता भी रहा हूँ कि फील्ड और प्रॉपर आइडल ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। जैसे कि आर क्या है, एक रिंग है, इसका एस क्या है, कोई सबसेट है, तो ये सबसेट इसका आइडल कहलाता था। आपको पता है आइडल कब कहलाता था, जब ये कुछ प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता था। प्रॉपर्टीज़ क्या था, सब ग्रुप होना चाहिए, एडिटिव सब ग्रुप होना चाहिए। दूसरा क्या कि R अगर यहाँ से लेते हैं और S यहाँ से लेते हैं तो RS और SR इस S में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अब एक बात है कि ये सबसेट कहलाता था हमारा आइडल्स। अब इसी S सबसेट के जगह पे ये खुद भी तो हो सकता है, क्योंकि अपने आप में सबसेट क्या होता है, एक अपने आप का सबसेट होता है। तो इस सबसेट की जगह पे हम R ही रख सकते हैं, और दूसरा सबसेट क्या ले सकते हैं, ये 0। तो ये भी आइडल हो सकता है और ये भी आइडल हो सकता है, मतलब ये दोनों आइडल्स हो सकते हैं। ये हालांकि आइडल होता ही है, मतलब ये अगर किसी सेट के आइडल्स ये दोनों हों तो इसी दो आइडल्स को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर आइडल्स। इम्प्रॉपर आइडल्स क्या होते हैं, मीन्स की रिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर आइडल्स, मतलब रिंग खुद में अपने आप को क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर आइडल कहलाता है। और दूसरा क्या, जो जीरो सेट होता है, जैसे कि यहाँ पे बात हो रहा है कि सिर्फ जीरो एलिमेंट्स हैं, तो ये जो सेट होता है ये भी इम्प्रॉपर आइडल्स कहलाता है। और अगर इस दोनों को छोड़कर कोई भी सबसेट ले लीजिए, मान लीजिए एस एक सबसेट ले लीजिए, और ये सबसेट अगर आइडल्स है तो इस आइडल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर आइडल्स। प्रॉपर क्यों, क्योंकि इम्प्रॉपर सिर्फ यही दो होते हैं, और इसके दो के अलावा जो भी आइडल्स मिलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे प्रॉपर आइडल्स कहते हैं। तो यहाँ पे थ्योरम्स का स्टेटमेंट ये है कि आर अगर कोई कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, देखिए अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इज अ फील्ड इफ इट हैज़ नो प्रॉपर आइडल। मतलब आर मान लेते हैं कोई कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, समझ में आ रहा है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, हमें क्या दिखाना है, ये फील्ड होगा कब, जब इसके पास प्रॉपर आइडल्स नहीं होंगे। अगर इसके पास प्रॉपर आइडल्स नहीं होंगे तो इसके पास कैसे आइडल्स होंगे, इम्प्रॉपर आइडल्स। और इम्प्रॉपर आइडल्स क्या होते हैं, अगर आर का इम्प्रॉपर आइडल्स की बात करें तो पहला इम्प्रॉपर आइडल ये, दूसरा इम्प्रॉपर आइडल ये, दो ही तो इम्प्रॉपर आइडल्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आर एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है और इसके पास प्रॉपर आइडल्स नहीं है, मतलब इसके पास सिर्फ दो आइडल्स हैं। और वो दो आइडल्स कौन कौन, एक तो आर है और दूसरा कौन, 0। मतलब दूसरे शब्दों में ऐसा भी कहा जा सकता है कि एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी के पास सिर्फ और सिर्फ इम्प्रॉपर आइडल्स हैं, तो दिखाइए कि वह एक फील्ड होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा कि एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, इसके पास दो इम्प्रॉपर आइडल्स हैं, मतलब कि प्रॉपर आइडल्स नहीं है। मतलब यही हुआ ना कि प्रॉपर अगर आइडल्स नहीं है तो इम्प्रॉपर आइडल्स है, मतलब कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, इम्प्रॉपर आइडल्स हैं, और यही कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी को आपको दिखाना है कि ये फील्ड होगा। आप सभी को पता है कि ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी फील्ड कब कहलाएगा,
ये फील्ड तब कहलाएगा जब इसके अंदर जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, मान लेते हैं इसके आर्बिट्ररी एक मेंबर ले लेते हैं ए विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि इसका जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं अगर ये आर का मेंबर है तो अगर ये इन्वर्स भी आर का मेंबर मिल जाए कुछ इस प्रकार से कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 आ जाए, तब हम लोग क्या कह पाएंगे कि इसके जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उन सभी नॉन जीरो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी के साथ साथ अब फील्ड हो गया। समझ में आ रहा है? हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ एक नॉन जीरो एलिमेंट लेंगे आर का और दिखा देंगे कि उसका इन्वर्स भी इसी में एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ इस प्रकार से कि दोनों का ऑपरेशंस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज आए। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। हमने आपको समझाया कि हम लोग क्या लेंगे, एक एलिमेंट लेंगे ए, नॉन जीरो एलिमेंट लेंगे और उसको दिखा देंगे कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी उसी में बिलोंग कर रहा है। उसी को हम लोग किस तरीके से प्रोसेस वाइज करेंगे, देखिए कि लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, जो क्वेश्चन में दिया गया था कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, मान लीजिए कि लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हैविंग नो प्रॉपर आइडल्स, इसके पास प्रॉपर आइडल्स नहीं है। अगर प्रॉपर आइडल्स नहीं है तो इसका मीनिंग क्या होता है कि उसके पास इम्प्रॉपर आइडल्स होंगे। तो वही चीज़ हमने लिखा कि दिस इम्प्लाई दैट आर हैव ओनली इम्प्रॉपर आइडल्स। यहीं तक लिखे तो भी काम चल जाए कि आर हैव ओनली इम्प्रॉपर आइडल्स। हम आप लोगों को समझाने के लिए बता रहे हैं कि इम्प्रॉपर आइडल्स क्या मतलब होता है कि सिर्फ ये और ये ही होंगे। तो वही चीज़ हम लिख दिया है एक्स्ट्रा थोड़ा सा कि दिस इम्प्लाई दैट आर हैव ओनली इम्प्रॉपर आइडल्स 0 एंड आर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारा प्रोसेस क्या था कि हम आर को क्या दिखाना है, फील्ड दिखाना है। फील्ड दिखाने के लिए क्या होता था कि नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसी में एग्जिस्ट करे। तो हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं नॉन जीरो, टेक एनी नॉन जीरो एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, हमने क्या ले लिया, टेक एनी नॉन जीरो एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर, और हमारा पूरा कंप्लीट जो टारगेट है वो क्या है कि ए इन्वर्स को इसी में दिखा देना। ठीक है, ये नॉन जीरो एलिमेंट हमने लिया और इसका इन्वर्स दिखा देंगे तो ये हो जाएगा फील्ड। तो आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे हमने, अगर ये चीज़ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है तो बहुत अच्छे से समझना है। अगर आर कोई कम्यूटेटिव रिंग है तो हमने पिछले ही क्लास में पढ़ा था, आर अगर कम्यूटेटिव रिंग है और इस आर के पास सिर्फ और सिर्फ इम्प्रॉपर आइडल्स हैं, तो हमने पिछले क्लास में ही पढ़ा था कि जो इससे बना आर ए, ये जो सेट होगा जो कुछ इस तरीके से डिफाइंड होगा, आर ए जो इस तरीके से डिफाइंड होता है वो एक आइडल होता है। हमने पिछले क्लास में ही इस चीज़ को थ्योरम्स करा था। फिर से एक बार सुन लीजिए, हमने वहाँ क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि आर कोई कम्यूटेटिव रिंग है, सिर्फ कम्यूटेटिव रिंग है और आर के पास इम्प्रॉपर आइडल्स हैं, तो जो आर ए होगा, आर ए और वो किस तरीके से डिफाइन होना चाहिए, आर ए सच दैट आर बिलोंग्स टू आर। ये जो सेट होता है ये आइडल्स होता है। हमने पिछले क्लास में प्रूफ किया है इस थ्योरम्स को। आई बटन में हम उसका लिंक दे देंगे या डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप उसको जरूर देख लीजिए ताकि यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट कर पाएँ। हम यहाँ एक थ्योरम्स का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ हमने लिख दिया वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। हालांकि आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, आप डायरेक्ट वी नो दैट से शुरू कर सकते हैं कि ये हम लोग जानते हैं कि अगर हमने क्या लिखा कि टेक एनी नॉन जीरो एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाई दैट आर ए जो होगा, और नॉन जीरो एलिमेंट हमने ए लिया तो इससे बना जो आर ए होगा, और आर ए कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा कि पहला एलिमेंट आर का, दूसरा ए है, ए ही रहेगा, सच दैट आर बिलोंग्स टू आर इज एन आइडल ऑफ आर। ये चीज़ हमने प्रूफ किया है पिछले क्लास में। तो ये चीज़ क्या होता है, आइडल होता है। अब ये आर ए आइडल होगा तो आगे बढ़िए, हम और क्या ले सकते हैं, यहाँ कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। तो आगे बढ़िए, दिस इम्प्लाई दैट 1 इंटू ए, 1 कहाँ का मेंबर है, 1 बी द मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी ऑफ आर। 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी आर है, हमने माना है यहाँ पे। तो अगर 1 मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी है तो वो आर का ही मेंबर होगा, और अगर आर का मेंबर होगा तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आर ए है, यहाँ पे आर ए का मतलब होता है कि पहले में आर का मेंबर, और आर का मेंबर क्या, हमें पता चला कि 1 क्या है, आर का मेंबर है, और ए क्या है। तो देखिए दिस इम्प्लाई दैट 1 इंटू ए, ये जो मेंबर होगा वो कहाँ का होगा, आर ए का होगा। क्यों आर ए का होगा, क्योंकि 1 जो है वो आर का है, सिंस 1 बिलोंग्स टू आर। तो अब समझिए, अब 1 इंटू ए मतलब क्या, ऑपरेशन करेंगे, चूँकि मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी है तो क्या बन जाएगा, ए, और ए बिलोंग्स टू आर ए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जरा बात को समझिए। इसका मतलब ये होता है कि द आइडल आर ए कंटेन अ नॉन जीरो एलिमेंट। मतलब ये जो आइडल आर ए था, हम दिखा पा रहे थे कि ये आइडल है, कैसे प्रूफ किए हम लोग पिछले क्लास में प्रूफ किए हैं, यहाँ हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। आर ए जो आइडल है ये नॉन जीरो कंटेन कर रहा है एक एलिमेंट, वो एलिमेंट कौन है, ए, क्योंकि ए को हमने नॉन जीरो एलिमेंट माना था। तो ए क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है, और ये कंटेन कर रहा है कौन, आइडल्स। तो इसका मतलब ये जो आइडल्स होने जा रहा है वो आइडल्स होगा, जो भी हो ये आइडल्स
ये आइडल्स नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीरो एलिमेंट वाला एक आइडल्स होता था। अब चूंकि R में एक नन जीरो एलिमेंट कंटेन कर चुका है तो अब ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और जब ऐसा नहीं हो सकता है तो ऑब्वियस है कि ये R के ही इक्वल होगा, क्योंकि ये RA है, सॉरी RA अगर ऐसा नहीं है तो ये R के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हैविंग नो प्रॉपर आइडल्स, तो प्रॉपर नहीं है तो सिर्फ इम्प्रॉपर है, और इम्प्रॉपर में भी दो होते हैं, एक ये और एक खुद का। तो अब ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि एक नन जीरो एलिमेंट बिलोंग कर गया। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि द आइडल्स RA कंटेन अ नन जीरो एलिमेंट, दिस इंप्लाइज दैट RA डज नॉट इक्वल टू ये क्या, जीरो आइडल। ठीक है, इसी चीज़ को हम लिख भी दिए हैं यहाँ पे, या दैट इज करके लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट RA इज नॉट इक्वल टू जीरो आइडल ऑफ R। जब RA जीरो आइडल्स के इक्वल नहीं होगा तो RA किसके इक्वल होगा? R के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो ही आइडल्स हैं, तो ये इसके इक्वल नहीं तो इसके इक्वल। तो दिस इंप्लाइज दैट RA इज इक्वल टू R। क्यों? सिंस R हैज़ गॉट ओनली इम्प्रॉपर आइडल्स। ठीक है, जब RA R के इक्वल होगा तो बात को समझिए, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, चूँकि आपको पता है कि 1 जो है वो R का मेंबर है। क्या है? 1 जो है वो R का मेंबर है, और R किसके बराबर है? RA के बराबर। यहाँ समझिए, 1 R का मेंबर है और R RA का इक्वल है, इसका मतलब 1 जो होगा वो RA में भी होगा। समझ सकते हैं ना? इसको अगर ऐसा समझना चाहें तो हम क्या बोल रहे हैं कि 1 जो है वो अगर R में है तो 1 जो होगा वो RA में भी होगा। क्यों RA में होगा? क्योंकि RA और R आपस में इक्वल्स है, तो अगर ये इसमें है तो इसमें भी होगा। समझ में आ रहा है? तो वही चीज़ लिखा है कि दिस इंप्लाइज दैट 1 बिलोंग्स टू RA। मतलब क्लियर है? और RA में किस टाइप्स के मेंबर होते थे? दो मेंबर्स का प्रोडक्ट होता था। एक मेंबर्स R का होना चाहिए, दूसरा A फिक्स है। ये भी R का ही है बट ये फिक्स है, ये नन जीरो है, और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट दे सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, हमारे पास एक एलिमेंट ऐसा जरूर मिलेगा RA में, एक एलिमेंट RA में जरूर ऐसा मिलेगा। मान लीजिए R की जगह पे हम B रख दें, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ भी रख दे, A यहाँ तो कुछ नहीं रख सकते, A फिक्स है, तो BA जरूर ऐसा मिलेगा जो किसके बराबर होगा? 1 के। क्यों 1 के होगा? क्योंकि RA में एक मेंबर 1 बिलोंग कर रहा है, और आपको पता है 1 बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब 1 को आप जरूर इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर पाते होंगे। एक्सप्रेस करने का मतलब कि एक एलिमेंट यहाँ R का, फिर दूसरा एलिमेंट कहाँ? A। तो मतलब हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये BA इज इक्वल टू 1 है। हम मान सकते हैं कि B एक ऐसा एलिमेंट R में मिल रहा है जो इस 1 को एक्सप्रेस करने का काम कर रहा है। चलिए इधर देखते हैं हम लोग, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए क्या लिख सकते हैं कि देन दिस इंप्लाई दैट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट B बिलोंग्स टू R सच दैट B एक R में ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जो इस 1 को एक्सप्रेस करने का काम कर रहा है। इससे पहले हमारे पास क्या था? 1 जो था वो RA में था, मतलब RA में मतलब क्या, 1 एक्सप्रेस होता होगा इसके फॉर्मेट पे, है ना? इसको आपको लिखना नहीं है ऊपर, ठीक है? तो वही 1 को एक्सप्रेस करने के लिए हम मान लेते हैं R का एक मेंबर मिल गया, B बिलोंग्स टू R सच दैट BA इज इक्वल टू 1। क्लियर है बात? BA इज इक्वल टू 1। अब देखिए BA इक्वल टू 1, तो BA को आप A भी लिख सकते हैं क्या? क्योंकि B भी कहाँ का मेंबर है? R का, और A भी कहाँ का मेंबर है? R का। दोनों अगर R का मेंबर है तो BA को A भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि थ्योरम्स में ही दिया हुआ है कि कॉम्यूटेटिव रिंग है, तो AB को आप BA लिख सकते हैं, और ये किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। क्यों? सिंस R इज कॉम्यूटेटिव। अब आगे बढ़ते हैं, अगर कहीं पे ऐसा लिखा जाए, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं जो हम रफ कर रहे हैं। अगर कहीं पे ऐसा लिखा जाए कि A को B के साथ प्रोडक्ट कराने से अगर 1 आ रहा है, इसका मतलब A का इन्वर्स B होगा, इसका मतलब कि A का इन्वर्स जो होगा वो B होगा, और B का जो इन्वर्स होगा वो A होगा। यही बात ना? तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि अगर AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाई दैट A इन्वर्स इज इक्वल टू B, और B कहाँ का मेंबर है? R का मेंबर है, यहाँ पे है। तो इसका मतलब B अगर R का मेंबर है तो B के जो इक्वल्स होगा वो भी कहाँ का मेंबर होगा? R का। इसीलिए हमने लिखा दिस इंप्लाई दैट A इन्वर्स इज इक्वल टू B बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या होता है कि हमने एक नन जीरो एलिमेंट R से लिया था, और हम दिखा पा रहे हैं कि इसका इन्वर्स भी जो है वो R में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब दिस इंप्लाई दैट ईच नन जीरो एलिमेंट ऑफ R possesses its multiplicative inverse in R, therefore R is a field। फील्ड का कॉन्सेप्ट ही यही है कि कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि जितने भी नन जीरो एलिमेंट्स हैं सारे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसी में एग्जिस्ट करना चाहिए। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा, और आगे की क्लास में हम लोग कुछ और अच्छे अच्छे थ्योरम्स करेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं ऑफ करते हैं, ठीक है?